मंत्र पाठ। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काशिका की 136वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में हम लोग आ चुके हैं और उसमें 15 सूत्रों तक हो गया है। पूछना है कुछ? तो तद्धित के इस प्रकरण में आगे सूत्र संख्या 16। तो सूत्र है संस्कृतम भक्षाः। संस्कृतम भक्षाः। अब यहाँ पर जो समर्थ व्यक्ति पीछे से चली आ रही थी, तो वो कौन सा सूत्र था जहाँ से समर्थ व्यक्ति चले? हाँ, तो यहाँ पीछे से ही तत्र शब्द आ गया था, बदल गई थी सब समर्थ व्यक्ति। तो उसकी अनुवृत्ति यहाँ लेते हुए कि तत्र इति सप्तमी समर्थात्, तो समर्थ व्यक्ति पीछे से ले ली। और जो तद्धित का अर्थ है, तो जो जो भी सूत्र आते जाएंगे जहाँ अर्थ बदलेगा तो वहाँ बताया जाएगा कौन से अर्थ में प्रत्यय करना है। तो संस्कृत हो गया उसका अर्थ, संस्कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे। अब प्रत्यय यदि सूत्र नहीं कह रहा है, उत्सर्ग सूत्र है, तो प्राग्दिव्यत्वण का अधिकार चल रहा है, तो यथाविहितम प्रत्ययो भवति। और यथाविहित कहने का ये भी तात्पर्य होता है कि प्राग्दिव्यत्वण के आगे जो अन्य सूत्र आए थे, द्वितीय तृतीय आदि सारे, वो सब भी समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्यय का नाम न लेकर के शब्द कौन सा प्रयोग होता है? यथाविहितम। क्योंकि यदि एक ही प्रत्यय होता तो आवश्यकता ही नहीं थी यथाविहितम कहने की। यथाविहित का अर्थ यही तो हुआ कि जिस प्रकृति से जो प्रत्यय कहा गया है। अब यदि प्रत्यय एक ही है तो चुनाव करना कहाँ है हमें? फिर अनेक होंगे तभी चुनाव होता है। तो इसलिए यथाविहित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यथाविहितम प्रत्यय भवति। अब साथ में फिर ये भी बता दिया गया कि जो संस्कृत पदार्थ होगा, संस्कार किया हुआ, वो कैसा होना चाहिए? तो बहुवचन का प्रयोग किया है भक्षाः, क्योंकि बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, तो वो खाने योग्य वस्तु होनी चाहिए। भक्ष शब्द घय प्रत्यय करके बनाएंगे, लेकिन कर्म में, ठीक है ना, भक्ष्यते, इस तरह से जो खाया जाता है उसे कहा गया भक्ष। तो यत् संस्कृतम भक्षाश्चेत् ते भवन्ति, वह पदार्थ भक्ष्य होने चाहिए। इसमें एक आयुर्वेद की दृष्टि से वाक्य दिया है कि खर विशदम अव्यवहारार्थम भक्षम इत्युच्यते। अव्यवहार जिन पदार्थों का होता है तो उनके दो प्रकार के विशेष गुण बताए, एक खर और दूसरा विशद। हम जिन प्रकार के अन्न हम लेते हैं, जैसे भी, उसके दो भाग कर सकते हैं। एक ऐसा अन्न होता है जो एक ही दाना होता है, जैसे गेहूं, चावल और मक्का, बाजरा, ये सब ऐसे कैसे होते हैं? एक दाने वाले। और एक ऐसे होते हैं जो द्विदल दाल बोलते हैं ना, द्विदल से ही दाल बनता है, तो दालों के दो दो भाग हो जाते हैं। जब उनका चाहे उनको पीसते हैं तब भी दो दो भाग बन जाते हैं उनके। तो ऐसे भी होते हैं, विभक्त कह सकते हैं उनको। तो खर तो कहते हैं कठिन के लिए। अब ये सारे कठिन ही तो हैं ये सब चीजें, अर्थात ठोस पदार्थ। और दूसरा विशद, विभक्त। विभक्त हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि अलग अलग दाने होते हैं चीजों के। जैसे हम कोई पेय पदार्थ ले रहे हैं तो वो विभक्त वैसा नहीं है, न वो खर है,
लेकिन यहाँ जो कहा गया है, जो लक्षण दिया गया है, वो ठोस पदार्थों में और विभक्त पदार्थों में लगेगा। तो अच्छा जी, ऐसे जो 5 प्रकार के पंचभक्षा है ना, उसमें जो भक्ष्य भक्ष्य खाद्य ऐसे 5 विभाग किया ना, लेह्य, पानीय, पूष्य चूष्य। लेह्य, हाँ ठीक है, लेकिन तो संस्कार किसका करेंगे? संस्कार जो करते हैं ना प्राय करके, संस्कार जिन चीजों का होता है वो प्रायः प्रायः शब्द में बोल रहा हूँ साथ में मैं, वो खर विशद का ही होता है, खर विशद का ही होता है। उसको संस्कार करके उसमें उसको पकाना है, उसमें अन्य वस्तुएं मिलाना है, ये सारे संस्कार कहलाते हैं। पकाना भी एक संस्कार ही हो गया, पाचन क्रिया। अब बहुत सी वस्तुओं की पाचन क्रिया, जैसे गन्ने का रस लेना है हमें, उसका थोड़ी पाचन करना है, वो तो ले लिया ऐसे ही बस प्राकृतिक रूप से। अब फल हैं, फल ऐसे ही खाए जाते हैं सब, बिना संस्कार किए हुए, ठीक है ना। और वैसे भी फल शब्द भी थोड़ा संकेत दे रहा है हमारे लिए। जैसे हम कर्म करते हैं तो कर्म का क्या भोगते हैं? फल भोगते हैं ना। तो फल शब्द बोलते ही भोगना आ गया साथ में। तो ईश्वर ने भी कहा कि चलो ठीक है, हम भी तुम्हें एक फल बना के देते हैं, उसका सीधा भोग लो ऐसे ही अब, ठीक है ना, उसको पकाना नहीं। अन्य खाद्य पदार्थों को फल नहीं कहा। भाई फल तो वो भी हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, लेकिन नहीं, उनकी पाचन क्रिया मनुष्यों पर छोड़ दी, भाई तुम्हें करना होगा, इनको पका करके लेना होगा। लेकिन फलों को मैं ही पका देता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ ईश्वर ने पका दिए, कुछ मनुष्यों पर छोड़ दिया। तो ईश्वर ने पकाया, उसको फल बोल दिया, पूरा कार्य कर दिया ना उन्होंने। और हम जो पका रहे हैं उसको फल नहीं कहा गया। तो ऐसे ही कर्म, कर्म तो हमने कर दिए, लेकिन फल ईश्वर दे रहा है। तो फल देने का तात्पर्य क्या हुआ? भोगना प्रारंभ हो गया। अब उसमें कोई अन्य परिवर्तन नहीं करना है बस, इसलिए फल शब्द से कह देते हैं उसको। और वो फल शब्द इतना प्रचलन में आ गया कि हम अन्य अर्थों में भी लगा देते हैं कि कोई कार्य किया किसी ने और ठीक तरह से नहीं किया तो क्या कहते हैं ये, कि मैं तो विफल हो गया, यह व्यक्ति विफल हो गया। तो फल एक बहुत व्यापक रूप से प्रयोग में आने लगा अन्य विषयों में भी, कि सफल होना, निष्फल होना, विफल होना, ये सब शब्द प्रयोग में आते हैं नहीं आते हैं? तो सब में फल ही तो है, इनके अंतिम परिणाम तक न पहुंचना। तो हम कह सकते हैं कि फल क्या है? ये अंतिम परिणाम। जैसे कर्म का अंतिम परिणाम फल, तो ईश्वर ने खाद्य पदार्थ को अंतिम परिणाम तक पहुंचा दिया, वो क्या हो गया? फल। उसको नहीं पकाते। तो इस तरह से यहाँ प्रयोग कर सकते हैं भक्ष्य पदार्थों में। अब संस्कार को, संस्कृत शब्द को खोला इन्होंने कि सत उत्कर्ष आधानम। सतह माने जो विद्यमान पदार्थ है उसमें उत्कर्ष लाना। उत्कर्ष लाना का तात्पर्य कुछ विशेष गुणों का उसमें आधान होना। तो वो कुछ क्रियाएं करके, अन्य पदार्थ मिला करके, अग्नि का सानिध्य पा करके उसमें कुछ विशेषताएं आती हैं, तो उसे कहेंगे संस्कार। संस्कृत का ही अर्थ किया संस्कार। उदाहरण दे दिया, भ्राष्ट्रे संस्कृता भक्षा भ्राष्ट्रा अपूपा। तो अपूप भ्राष्ट्र में पका करके उसका संस्कार कर लिया गया। तो भ्राष्ट्र शब्द से अण प्रत्यय, कलश में पकाया तो कलश से अण प्रत्यय, कालशाह। कुंभ में पकाया तो कौंभा। आगे कहा भक्षा इति किम। तो पुष्प पुटे संस्कृतो माला गुण। बहुत सारे फूल रखे हैं टोकरी में, ठीक है ना। अब बैठ करके और उसमें धागा और सुई ले करके एक एक फूल को उसमें डालते गए तो क्या बन गई? माला। तो माला फूलों का संस्कार है कि नहीं? माला फूलों का संस्कार करके बनाई गई, ठीक है ना। और किस में बनाई? कि वो जो टोकरी रखी है जिसमें फूल रखे हुए हैं, जो पुष्प का पुट है, कोई टोकरा, उसमें उसका संस्कार किया। लेकिन वो खाद्य पदार्थ तो नहीं है माला, इसलिए पुष्प पुट शब्द से अण प्रत्यय नहीं होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि पौष्प पुटः माला गुणः,
माला गुण क्या है? जो माला है ना, गुण, गुण रस्सी को भी कहते हैं। तो एक पिरो करके गोल गोल पूरा बना लिया गया रस्सी जैसा, तो रस्सी के समान उसको माला गुण कह दिया है, माला के लिए ही। गुण रस्सी को बोलते हैं ना, गुण। और रस्सी को भी गुण किस तरह से बोलेंगे? रस्सी जो बनती है तो क्या होता है उसमें? गुणित हो जाती है वो। उसमें ऐंठन लगाते हैं, ठीक है ना, तीन तीन लरों को जोड़ते हैं, तो गुणा, गुणित होकर के रस्सी बनती है, उसको गुण भी कह देते हैं। चलो, अब इसी संस्कृत शब्द को आगे ले जाते हुए कुछ अन्य सूत्र भी आए, अब ये बनेंगे इसके अपवाद। यथाविहित प्रत्यय के अपवाद, अण का अपवाद भी कह सकते हैं, और क्योंकि मुख्य प्रत्यय है वो मुख्य प्रत्यय है तो उसी का अपवाद कहलाता है फिर यहाँ पर। तो आगे है शूलो खाद्य, दो शब्द यहाँ ले लिए, इनसे यत प्रत्यय हो जाएगा। तो शूल शब्दात उखा शब्दाच्य सप्तमी समर्थात संस्कृतम भक्षा इत्येतस्मिन् अर्थे यत प्रत्ययो भवति अणुपवादः। तो शूले संस्कृतम शूल्यम मांसम, वो जो मांस पकाते हैं, एक लोहे की सलाई जैसी होती है, उसमें उसको लपेटा और फिर अंगीठी जला करके उसमें पकाते हैं उसको, तो उसे कहा गया शूल्यम, यह प्रत्यय हो गया। उखा में किसी वस्तु को पकाया गया है तो उसे कहा जाएगा उख्यम। उखा किसे कहेंगे? बटलोई, बटलोई होती है ना, धातु के बना हुआ, तो उखा में संस्कृत उख्यम। आगे है दधनष्ठक, केवल एक शब्द के लिए अलग सूत्र बनाया गया। तो दधि शब्दात सप्तमी समर्थात संस्कृतम भक्षा इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। दधनी संस्कृतम दाधिकम, तो दही में संस्कृत का क्या अर्थ लेंगे? दही को आधार बना करके उसमें अन्य वस्तु डाली गई, या अन्य वस्तु में दही डाला गया? तो यहाँ प्रश्न जो उठाया है, इसी अर्थ को न समझते हुए प्रश्न उठाया गया पहले एक, कि आपने इसी अध्याय में चौथे पाद में जो सूत्र आता है, तीसरे पाद के प्रारंभ में ही, प्राग वहतेश ठक, यहाँ से प्रारंभ होता है ना, प्राग वहतेश ठक, फिर उसके आगे तेन दिव्यति खनति जयति जितम, उसके आगे सूत्र क्या है? संस्कृतम। संस्कृतम। और यहाँ भी आप कह रहे हो संस्कृतम भक्षा संस्कृतम, अंतर क्या दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ सप्तमी समर्थ व्यक्ति है, वहां तेन पीछे से आ रहा है, तेन दिव्यति से, वहां तृतीया समर्थ है। तो तृतीया समर्थ और सप्तमी समर्थ से कुछ तो अंतर आएगा। जब तृतीया समर्थ वहां ले रहे हैं तो वहां क्या अर्थ बनेगा? कि दही के साथ संस्कृत किया कुछ, ठीक है ना, अर्थात दही ऊपर से मिलाया। जैसे वो खिचड़ी खाते हैं या चावल इत्यादि, विशेष करके यहाँ उत्तर भारत में खिचड़ी के साथ में दही का प्रयोग अधिक करते हैं, तो खिचड़ी बनाई, उसमें दही डाल करके उसको खाया जाता है। तो दधना संस्कृतम, दही से मिला लिया हमने उसको। और प्रश्न पहले समझो कि ननुच संस्कृतार्थे प्राग्वहतेष्ठकम वक्ष्यति। प्राग्वहतेष्ठकम का तात्पर्य प्राग्वहतीय अर्थ जो आ रहे हैं आगे, उनमें आप ठक प्रत्यय करोगे तो तेनैव सिद्धम, उसी से सिद्ध हो जाएगा ये। आपने दधनी बोला है, वहां हम दधना बोल देंगे, दाधिकम तो बन ही जाएगा ना। आप यहाँ भी ठक कर रहे हो, वहां भी ठक है, अनावश्यक हो गया ये। तो कहा न सिद्धति, नहीं हो पाएगा। क्यों? कि दधना ही तत्संस्कृतम यस्य दधिकृतम एव उत्कर्षाधानम, कि दधना संस्कृतम जब बोला जाएगा तो उसमें उसका तात्पर्य होगा कि दधिकृतम एव उत्कर्षाधानम, उसमें उत्कर्ष जो विशेषता लाई गई है खाद्य पदार्थ में, वो दधि के द्वारा की हुई है। वहां दधना में तृतीया है। और इहतु,
यहाँ कैसे होगा दधनी संस्कृतम में कि यह तो दधि केवलम आधारभूतम, यहाँ दधि आधार है, सप्तमी है आधारोधिकरणम। तो दधि केवलम आधारभूतम द्रव्यांतरेण लवणादिना संस्कार क्रियते। द्रव्यांतर, अब द्रव्यांतर में लवण शब्द कह के आदि भी जोड़ दिया है इसमें। अन्य भी बहुत सी वस्तुएं ले सकते हैं हम कुछ समय तक वहाँ चंबा में हिमाचल प्रदेश में रहे थे, 2 वर्ष लगभग। तो वहाँ मैंने पीछे भी एक बार वर्णन किया था किसी कक्षा में। एक बहुत प्रसिद्ध ही खाद्य पदार्थ वहाँ जो प्रयोग करते हैं विशेष अवसरों पर, कहीं विवाह संस्कार है या अन्य कोई भंडार आदि करते हैं ना, जैसे बहुत लोगों को बुला कर खिलाते हैं, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो वहाँ एक पदार्थ बनाते हैं। चावल तो खैर वहाँ मुख्य भोजन होता ही है, लेकिन चावल जैसे हम यहाँ खाते हैं कि दाल के साथ में या अन्य जो भी वस्तुएं हैं उनसे मिला करके, लेकिन वहाँ चावल जिसमें खाते हैं तो उस दाल को, उड़द की हो या मूंग की हो, उसको बनाते समय, दाल तो नहीं, साबित साबित होती है वो, मूंग या उड़द। तो साबित उड़द के लिए पहले दही डालेंगे कढ़ाई में, ठीक है ना, प्रारंभ दही से होता है वहाँ। दही डाल करके दही को थोड़ा भूना जाएगा, उसमें अन्य मसाले मिलाए जाएंगे, घी बहुत डालते हैं, घी से ही भूनते हैं पूरे दही के लिए, पूरा घी ही होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में। जब दही खूब उबलने लगता है, घी से, घी सहित भुनने लगता है, तब जाकर के उसमें उड़द को डालेंगे और ऐसे पकाते हैं वो, उसमें जलियांश नहीं होता है, और उसको चावल के साथ खाया जाता है। तो दधी आधार हो गया ना, दधी को प्रारंभ में लिया और अन्य वस्तु उसमें बाद में डाली गई। अब वहां तृतीया का प्रयोग नहीं करेंगे, दधना संस्कृतम, वो दधनी संस्कृतम हो गया, और उसको बोलते हैं वहां पर मधरा, उस खाद्य पदार्थ का नाम मधरा। तो यह तो दधि केवलम आधारभूतम द्रव्यांतरेण लवणादिना संस्कार क्रियते, ये इसमें भेद दिखाया इन्होंने। आगे उदश्वितोन्यतरस्याम, उदश्वित किसे कहते हैं? तक्र, मट्ठा, छाछ। तो उदश्वित शब्दात सप्तमी समर्थात संस्कृतम भक्षा इत्येतस्मिन् अर्थे अन्यतरस्याम ठग प्रत्ययो भवति। तो विकल्प से हो रहा है, तो दूसरे पक्ष में अण प्रत्यय यथा प्राप्त हो जाएगा, किससे? संस्कृतम भक्षा से। तो पक्ष यथा प्राप्तम अण भवति, तो औदश्वितम ये तो बन गया अण प्रत्यय करके, और औदश्वितकम जब ठग प्रत्यय करेंगे तो इस, उस और उक और तकारांत, ईसु सुख कांतात कह, ठस्य कह के नीचे। तो इस, इसंत, उसंत, उगंत और तकारांत, इनसे उत्तर ठ को क होता है, फिर इक नहीं होगा, तो औदश्वितकम। तो क्या क्या हुआ ये? कढ़ी बनाते हैं ना हम लोग, रायता, कढ़ी। रायता बनाते हैं, हाँ रायता भी हो जाएगा। और कढ़ी, कढ़ी में, कढ़ी वैसे दही की भी बनती है, पूरे दही की ज्यादा पौष्टिक मानी जाती है, अच्छी भी होती है, स्वादिष्ट। अब दही उपलब्ध नहीं है तो फिर तक्र से ही बना ली कढ़ी, बेसन डाल करके। आगे क्षीराढ्य, क्षीर शब्दात सप्तमी समर्थात संस्कृतम भक्षा इत्येतस्मिन् अर्थे ढय प्रत्यय भवति। अब ढय कर दिया तो ये भी अण का अपवाद हो गया। तो क्षीरे संस्कृता क्षयिरेयी यवागु। अब यवागु शब्द का प्रयोग प्राय करके वो जो लपसी होती है आटे की बनाते हैं उसमें अधिक व्यवहार होता है, लेकिन यवागु का वास्तव में अर्थ है एक प्रकार से पतला कोई पदार्थ, खाद्य पदार्थ तो बनाया लेकिन पतला है, चम्मच से या जैसे ही उसको ले सकते हैं। तो उसमें दलिया भी आ जाता है फिर, ठीक है ना। तो दलिया प्राय करके खीर में, दूध में बनाते ही हैं, नमकीन दलिया ही बनाते हैं और खीर में भी।
तो यहाँ क्षीरेयी कहा गया है तो वो दूध में ही बना हुआ होगा। तो क्षीरे संस्कृता क्षीरेयी यवागु, यवागु शब्द स्त्रीलिंग का है। तो ढय प्रत्यय करने के बाद फिर ढय प्रत्यय करने के बाद फिर कौन सा प्रत्यय होगा? क्षीरेयी। तो टिड्ढाण से यहाँ पर नीप करेंगे, ठीक है ना, क्षयरेही यवागु। तो टिड्ढाणे में ढय है या ढ है? टिड्ढाणे सूत्र में ध है, ढय नहीं है। तो ना करें इससे फिर, कहो तो कर लें, क्या करें बोलो। देखो ढ तो है उसमें, लेकिन ढ अकेला कहीं है प्रत्यय, कहीं मिलता है क्या? सामान्य ग्रहण किया, है? सामान्य ग्रहण किया गया, क्या किया है? सामान्य ग्रहण किया गया। हाँ मतलब ढ अकेला मिल नहीं रहा है ना कहीं, तो नहीं मिल रहा है तो अनुबंध वाला ही ले लेंगे फिर, ठीक है ना। वो तो जो परिभाषा वहां लगती है ना कि निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक से ग्रहणम, चलो मान लिया, ठीक है ना। परंतु अब इससे जो परिभाषा बोलेगा उससे ये कहा जाएगा आपकी बात हम शिरोधार्य करते हैं, आप जरा बिना अनुबंध का ढाल ले आइए, हम ग्रहण कर लेंगे। अब ढूंढते रहे कहीं मिला ही नहीं, अब क्या व्यर्थ मान लें उसको। इस तरह से फिर जब नहीं मिल रहा है तो अनुबंध वाला ही ले लेंगे, तो इसलिए वो सामान्य रूप से सभी का ग्रहण करा देगा। आगे, अब ये तो विषय पूरा हो गया, संस्कृतम भक्षाः, ठीक है ना, संस्कृत को खा लिया, संस्कृत पदार्थ को खा लिया। आगे सास्मिन पौर्णमासी इति संज्ञायाम, सूत्र कैसे याद किया है हम लोगों ने? सास्मिन पौर्णमासी थी। ये संज्ञायाम तो था ही नहीं, ठीक है ना। तो ये पाठ भेद यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो संज्ञायाम के साथ में ही हमें अर्थ देखना है यहाँ पर। तो अब ये अर्थ बदल गया यहाँ से, सा अस्मिन पौर्णमासी। अब यहाँ पर जैसे पीछे समर्थ व्यक्ति आ रही थी, कहीं सप्तमी समर्थ कहीं तृतीया समर्थ, तो तद शब्द का ही तो प्रयोग कर रहे थे हम। अब यहाँ भी तद शब्द का ही प्रयोग है, लेकिन पौर्णमासी शब्द स्त्रीलिंग का है तो तद शब्द भी स्त्रीलिंग का लेते हुए सा सा प्रयोग किया गया। अब हो गई है प्रथमा समर्थ विभक्ति, तो ये सा तो हो गया इसके लिए प्रथमा समर्थ विभक्ति के लिए। तो सा इति प्रथमा समर्थाद। अब तद्धित का अर्थ क्या होगा? वो सूत्र में है अस्मिन, अस्मिन इति सप्तम अर्थ है, क्योंकि वहां सप्तमी दी है अस्मिन में, तो सप्तमी के अर्थ में ही विग्रह करना है हमें। यथाविहितम प्रत्ययो भवति, यहां तक बात हो गई। अब कहा कि ये जो प्रथमा समर्थ शब्द है जिसको कि सा कहेगा, वो कौन होना चाहिए? तो यत् तत् प्रथमा समर्थम पौर्णमासी चेत सा भवति, तो पौर्णमासी के लिए ही कहा जाएगा वहां पर। और अब इसमें एक तो इति शब्द भी आ रहा है और संज्ञायाम शब्द भी आ रहा है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे दोनों क्यों देने पड़े, क्योंकि दोनों दे करके संगत नहीं हो पाते। जो बात संज्ञायाम शब्द कह रहा है वो इति, इति से हम क्या लेंगे फिर, क्योंकि इति को विवक्षा के अर्थ में लेते हैं ना, इति कर्णस ततश्चेद विवक्षा भवति। और फिर संज्ञायाम का कहा गया संज्ञायाम इति समुदायोपाधि ही प्रत्यांतेन चेत संज्ञा गम्यते। तो जब संज्ञा में आपको करना ही है तो इति निरर्थक हो जाता है, तो उसको आगे बताएंगे क्यों ग्रहण किया है। तो समुदाय से अर्थात प्रकृति और प्रत्यय दोनों को मिलाकर के जो शब्द बनेगा तो उससे संज्ञा के रूप में बोध करना है, वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ शब्द होना चाहिए। तो मासार्ध मास संवत्सराणाम ऐसा संज्ञा, ये संज्ञा किस किस की बनेगी?
तो पूरे मास को भी हम उस शब्द से कहेंगे, ठीक है ना। और अर्धमास को भी कहा जाएगा, लेकिन अर्धमास को जब कहा जाएगा तो वो अर्धमास कौन सा होगा, कौन सा पक्ष, कौन सा पक्ष कहलाएगा, शुक्ल कृष्ण पक्ष। पक्ष या शुक्ल पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष कहलाएगा, क्यों कृष्ण पक्ष में तो अंतिम परिणति क्या होती है, अंतिम दिन, मास। वो तो अर्धमास ही रह गया ना, फिर वो पूरा हुआ कहाँ। और शुक्ल पक्ष में पूरा हो जाता है, बढ़ते 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 पूरा हो गया, मास की समाप्ति हो गई। तो अर्धमास का भी नाम ले सकते हैं हम उसी शब्द से, और संवत्सर का भी, और बस इतनी का है। तो अब शब्द देखो यहाँ पर कि पौषी पौर्णमासी, तो पौषी शब्द हमें पहले बना लेना है। पुष्य नक्षत्र है ना, तो नक्षत्रेण युक्त कालः, ठीक है ना, पुष्य नक्षत्र से युक्त काल। तो पौष्य, पुष्य शब्द से, पुष्य शब्द से स्त्रीलिंग में पहले बना लिया पौर्णमासी का विशेषण पौषी शब्द। अब यहां लगाएंगे सा इति प्रथमा समर्थात, वो कौन है, पौषी प्रथमा समर्थ हो गया। वो प्रथमा समर्थ क्या होना चाहिए कि पौर्णमासी, उसको भी आगे बोल दिया। तद्धित का अर्थ क्या होगा, अस्मिन, इसको ले लिया, बस पूरा हो गया। तो पौषी पौर्णमासी अस्मिन। अब अस्मिन कस्मिन, अस्मिन कस्मिन, मासे, मास का बनेगा ना विशेषण ये पौष शब्द। तो अस्मिन मासे इति पौषो मासः, ये बना शब्द। तो पौषी से अण प्रत्यय करके पौष बन गया, ये से तीचे लगा करके। तो पौषो मासः, पौषो अर्धमासः, पौषः संवत्सरः। अब ये क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि ये संज्ञा किस किस की है, तो मास अर्धमास और संवत्सर, तो का इह न भवति पौषी पौर्णमासी अस्मिन दशरात्रे। अब दशरात्र इन्होंने ले लिए अंत वाले, कि 10वीं रात्रि में जाकर के चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, मास की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन उन 10 रात्रों के को कहने के लिए पौषी शब्द संज्ञा को प्राप्त नहीं है, इसलिए यहां नहीं हुआ। एक और शब्द दिया भृतक मास, तो भृतक माने सेवक। तो सेवक मान लो हमने कोई रखा कार्य करने के लिए वेतन दे करके, तो जिस दिन आया है वो, वहां से हम गिनती प्रारंभ करेंगे और उसका मास फिर उसी समय पूरा होगा। 30 दिन का जैसे मास माना हमने, तो मान लो मध्य मास में, मास के मध्य में कोई आया, तो अगले मास में फिर मध्य में ही तो जाकर के उसका दिन, उसका मास पूरा बनेगा, तो उसे कहा जाएगा भृतक मास। तो वहां पर भी नहीं होगा ये, क्योंकि संज्ञा है तो अलग अर्थ में ही प्रयोग होगा। तो भृतक मासे च न भवति। अब ये इति शब्द की बात कर रहे हैं कि इति करणस्य संज्ञा शब्द से च, आपने दोनों का प्रयोग किया सूत्र के अंदर। तुल्यमेव फलम, प्रयोगानुसरणम, प्रयोग का अनुसरण करते हुए जो इनसे अर्थ निकल रहा है, वो इति शब्द से भी वही अर्थ निकल रहा है और संज्ञा शब्द से भी वही अर्थ निकल रहा है। दोनों का फल तुल्य ही है, ठीक है ना। कौन सा फल है, प्रयोगानुसरणम, भाई जो प्रयोग उपलब्ध हो रहा है संज्ञा के रूप में, हमें उसी के अनुसार शब्द को समझना है। तो इति का भी वही अर्थ है और संज्ञा का भी वही अर्थ है, दोनों का ग्रहण क्यों किया आपने। तत्र किमर्थम द्वयम उपादीयते। अब यहाँ पर एक ज्ञापन निकालते हैं, क्योंकि इतिकरण हो गया व्यर्थ। तो संज्ञा शब्देन तुल्यताम इतिकरणस्य ज्ञापयितुम, संज्ञा शब्द का जो अर्थ है उसके साथ समानता को द्योतित करने के लिए इति शब्द इस सूत्र में पढ़ा गया है। और उसे क्या पता लगता है कि जो संज्ञा का अर्थ है वही इति शब्द का अर्थ है। क्यों बताना पड़ा कि आगे जब कहीं किसी सूत्र में इति शब्द आए तो उसका संज्ञा अर्थ भी ले लेना है, ठीक है ना। ये ज्ञापन इससे निकला, व्यर्थ होकर के इति शब्द व्यर्थ हुआ। तो ज्ञापन ये निकला कि जो संज्ञा का अर्थ है वही इति का अर्थ भी समझा जाए। और ये पता कब लग पाया, जब दोनों शब्दों को साथ साथ पढ़ा।
अगर ये न पढ़ते तो ये अर्थ नहीं निकल पाता, क्योंकि इति के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ संज्ञा के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। क्यों कहना पड़ा, और स्पष्ट करते हैं कि नहीं अयम लोके तथा प्रसिद्ध, लोक में इति शब्द संज्ञा अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है। अब लाभ क्या होगा उससे, कि संज्ञार्थत्वे तु संप्रति ज्ञापिते, संज्ञा के अर्थ में इसको जब ज्ञापित कर दिया गया तो यत् तत्र तत्र उच्यते इति कारणः ततश्चेद विवक्षा इति तद उपन्नम भवति। तो अब जहां जहां भी इति करण किया जाएगा तो वहां वहां जब विवक्षा कह करके हम उसका अर्थ करते हैं कि इति करण से विवक्षा अर्थ लेना है, तो विवक्षा से वही तात्पर्य होता है, विवक्षा से तात्पर्य एक संज्ञा के रूप में ही होता है। तो तद उपन्नम भवति, वह अर्थ उससे सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने इति शब्द को सार्थक बनाया। अब यहाँ सूत्र में जो पौर्णमासी शब्द है इस पर विचार करते हैं कि ये आपने बोल तो दिया सूत्र में, लेकिन ये बनता कैसे है, तो कैसे बनेगा ये पौर्णमासी? पूर्ण तो है पूर्णमास लेंगे पहले, फिर तो पूर्णमास का क्या अर्थ होगा? पूरा महीना। मास का क्या अर्थ है? महीना पूरा, ठीक है ना। तो पूर्ण मास पूरा महीना। तो पूरा महीना यदि कहा जाएगा तो पूरा महीना तो जो भी है जितने दिन का, वो सारे ही दिन गृहीत होंगे उससे। फिर अंतिम दिन मास क्या का है? अर्थ चंद्रमा। पढ़ लिया क्या आगे? आपने प्रथमावृत्ति में समझा दिए, पूर्ण माह, अच्छा। पूर्णमास, अच्छा। पूर्णमासः इयम्। हाँ, वही उत्तर दे रहे हैं आगे, उसी उत्तर में वही आएगा। क्योंकि अगर यदि हम केवल पूर्ण और मास का कर्मधारय कर लें तो फिर जो पूरे दिन का एक मास है ना, उसका नाप, वो सारे ही दिन गृहीत होंगे। हमें कौन सा दिन लेना है? अंतिम दिन, जहाँ समाप्ति हो रही है पूरे मास की। तो वो अर्थ ऐसे नहीं निकल पाएगा पूर्ण का और मास का समास करके। तो उसी को समझाते हैं आगे कि पूर्ण मासाद अण, ठीक है ना। पूर्ण मास शब्द से अण प्रत्यय किया एक तो इन्होंने, और अण प्रत्यय करके डिढाने से इंगित करके बना लिया पौर्णमासी। तो पौर्णमासी में यहाँ पर भी फिर वही प्रश्न रहेगा कि आपने पूर्ण मास कैसे बनाया, जिससे आपने अण प्रत्यय किया है, वह पूर्ण मास शब्द कैसे बनेगा? तो उससे उतना संतुष्टिजनक उत्तर नहीं आया। अब आगे समझाते हैं। अथवा, अथवा कह करके जो उत्तर दे रहे हैं ये समाधान अच्छा है इसका, कि अथवा पूर्णो माह। तो माह जब बोला गया है तो मूल शब्द क्या बनेगा? हलंत, मास। और ये हलंत शब्द जो मास है ना, ये क्या है? ये क्या है? एक सूत्र पढ़ा होगा, पदन्नो, पदन्नो मास ऋण निश। तो मास हलंत है ना वहां, लेकिन वो आदेश है किसके स्थान में? मास अकारांत के स्थान में आदेश है वो, जैसे दंत के स्थान में दत्त, ठीक है ना, पाद के स्थान पर पद। तो मास के स्थान पर मास, वो मास नहीं है ये चंद्रमस शब्द का प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा? जब तक हम विसर्ग न करें सकार को, तो क्या स्थिति है वहां? चंद्रमास हलंत है। तो चंद्रमास में से हम उसका एक अंश ले लें, मास। जैसे महाभाष्य में भी आता है कि वहां किसी महिला का नाम है भामा, सत्य भामा मालूम नाम है किसी का। तो सत्य भामा में भामा शब्द से आधे नाम से ग्रहण कर लेते हैं ना, परिवार में प्राय करके होता है। किसी का नाम पड़ा है तो थोड़ा सा भाग उसका ले लिया, उसका अंश, और उसी से उसका प्रचलन हो जाता है। तो ऐसे ही चंद्रमास शब्द का एक अवयव ले लिया, कौन सा? मास। अब एक अवयव लेने से अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ वही रहेगा पूरा चंद्रमा। ऐसा नहीं है कि आधा चंद्रमा ले रहे हैं अब हम, अर्थ वही रहेगा। तो इस तरह से उसका एक भाग ले लिया हमने शब्द का। अब करो समास कि पूर्णो माह,
अर्थात पूरा चंद्रमा। अब ये वो 30 दिन की अवधि वाला मास नहीं है, ये चंद्रमा की बात हो रही है कि पूर्णो माह, ये कर्मधारय हो गया। पूर्णो माह पूर्णमाह। अब पूर्णमाह में मूल शब्द क्या बना? पूर्णमास। पूर्णमास। और पूर्णमासः इयम, पूरे चंद्रमा की यह, कौन? तिथि, रात्रि, तिथि कह लो। तो इयम पौर्णमासी, इस तरह से बनाइए पूर्ण पौर्णमासी शब्द। अच्छा जी, पूर्णिमा ये कैसे बनता है? पूर्णिमा, ये कोई संस्कृत का शब्द थोड़ी है। पूर्णिमा शुद्ध नहीं है हैं? संस्कृत। पूर्णिमा शब्द शुद्ध संस्कृत पूर्णिमा शब्द कैसे नहीं। बनेगा? उसमें कोश में देखना, अगर मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि ये संस्कृत का बनेगा। पूर्णिमा, ये तो हिंदी में चल पड़ा है ऐसे ही। क्योंकि उसमें एकार कहाँ से लाएंगे हम? तो मास क्या था वो भी अंत में बता दिया कि मास इति चंद्र उच्यते। ये जो मा इति लिखा है ना, मा इति का तात्पर्य मास। मास इति चंद्र उच्यते, स को विसर्ग करके वो रेप को यकार करके लोप हो गया, इसलिए माँ दिखाई दे रहा है हमें संधि के कारण से। तो इस तरह से ये बनता है पौर्णमासी शब्द। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ फिर इसके अपवाद सूत्र आने लगे अब। तो महाभाष्य में ये आएगा विषय आगे कि किसी का नाम है सत्यभामा, तो केवल भामा शब्द से उसका ग्रहण कर लिया। अब मेरा ही नाम मैंने शायद एक बार बताया भी था कि मेरे परिवार में माता पिता, उन्होंने कभी पूरा नाम नहीं लिया, बस चंद्र इतना कह करके बोलते थे। तो आधा ही तो बोला गया, तो चलता है ऐसे परिवार में। उसका एक अवयव ले लेते हैं। आगे आग्रहायण्य श्वत्थाठक। अब यहाँ ये भी प्रकरण वैसे मुख्य है क्योंकि ये नक्षत्रों के नाम ये सब आते ही हैं प्रयोग में, और हम अलग अलग मासों का नाम रखते हैं, तो उसमें सारे सूत्र यहाँ आ रहे हैं ये एक एक करके। तो यहाँ पर आगे जो सूत्र आ रहा है इसमें दो नक्षत्रों से बना हुआ शब्द लिया है इन्होंने। एक तो आग्रहायणी और दूसरा है अश्वत्थ। अब ये जो अश्वत्थ शब्द है ना, तो यहाँ प्रश्न थोड़ा उठेगा कि अश्वत्थ क्या है, क्योंकि अश्वत्थ नक्षत्रों में से तो कोई नाम हम लेते नहीं है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि जो नक्षत्र हैं उसमें अश्वत्थ शब्द नहीं है। तो अश्वत्थ शब्द ये अश्विनी नक्षत्र का ही पर्यायवाची है, तभी समझ में आएगा ये। अश्वत्थ अश्विनी का पर्यायवाची, वही सूत्र में यहाँ लिया है इन्होंने। और आग्रहायण से तो, आग्रहायणी तो है ही अलग से शब्द, वो तो प्रसिद्ध है। तो सास्मिन पौर्णमासी इति सर्वम अनुवर्तते, पूरा ही सूत्र आ रहा है। ठीक है ना, सर्वम का तात्पर्य जो आगे भाग रह गया वो भी सब। अब देखो यहाँ दे रहे हैं सास्मिन पौर्णमासी इति, तो यहाँ संज्ञायम शब्द है या नहीं है? जब सर्वम कहा गया तो पूरा बोलते ना फिर एक साथ में, और थोड़ा ही बोलना था तो सास्मिन इतना ही कह देते, सास्मिन इति सर्वम अनुवर्तते। पौर्णमासी क्यों बढ़ाया? तो यहाँ संज्ञायम नहीं मिलता, इससे पता लगता है ना कि पाठ वेद है, और यहाँ देखो पूरा नहीं आया, संज्ञायम शब्द नहीं है इसमें। तो आग्रहायणी शब्दात अश्वत्थ शब्दात च प्रथमा समर्थात पौर्णमासी उपाधिका। वो तात्पर्य वही है कि सा शब्द किसको कहेगा? पौर्णमासी को। तो पौर्णमासी उपाधिकात अस्मिन् नीति सप्तमी अर्थे ठक प्रत्यय भवति अणोपवादः, ये अण का अपवाद हो गया। अब अर्थ उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आग्रहायणी, तो आग्रहायणी शब्द है ना, आग्रहायणी, जैसे वहां पीछे क्या था? पौषी। ठीक है ना, पुष्य नक्षत्र से पौषी बना लिया, आग्रहायण नक्षत्र से आग्रहायणी बना लिया, नक्षत्र नियुक्त काला लगा करके ये शब्द पहले बना लिए जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रत्यय हो गया। तो आग्रहायणी को मासः, अर्धमासः और संवत्सरः, अर्थ वही लेने हैं।
अब यहाँ पर आग्रहायणी शब्द में भी आग्रहायण, ये जो हम बोलते हैं नक्षत्र का नाम, तो वहां पर भी उसमें अग्रे और हायन शब्द को मिला करके बनाया जाता है, और वो प्रज्ञादिभ्यष्ट सूत्र से आकृति गण मानते हुए अण प्रत्यय करके बनाते हैं उसको आग्रहायण। स्त्रीलिंग में फिर आग्रहायणी। तो अश्वत्थ से एवं आश्वत्थिक, तो अश्वत्थेन युक्ता पौर्णमासी, और अश्वत्थ का मैंने बता ही दिया, अश्विनी नक्षत्र को ही कहा जाएगा। तो आश्वत्थ आश्वत्थिक। आगे अब ये विकल्प से कर रहा है, विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्य। तो देखो कितने मास आ गए। पूर्व सूत्र में हमने कौन सा मास लिया था? पौष मास, ठीक है ना। उसका उदाहरण क्या था? सास्मिन पौर्णमासी टीका। तो वहां हमने शब्द बनाया पौष। तो एक मास तो ये हो गया, 12 होते हैं ना, अब गिनते जाना। और दूसरे सूत्र में 2 बन गए। तो 2 में एक तो हमने कहा आग्रहायण, आग्रहायणिक मास, ठीक है ना। आग्रहायणिक ये हो गया। और आश्वत्थ का हमें, यदि हम अश्वत्थ न लेकर के सीधा अश्विनी शब्द को ही लें, क्योंकि व्यवहार में वही तो आता है ना, तो वहां तो ठग नहीं करेंगे, वहां तो अण ही करेंगे। तो क्या बनेगा उसके, उससे आश्विन, उससे बनेगा आश्विन अण करके। तो 3 हो गए। अब यहाँ देखो कितने हैं सूत्र में, इसमें फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री, 4 ये हो गए। तो 4 और 3 7, और जो बाकी बचे रह गए उसमें अण कर लो सीधा, क्योंकि पूर्व सूत्र तो उत्सर्ग सूत्र है ना, वो तो सभी से ही प्राप्त करा रहा था। वो तो जो अपवाद में आ रहे हैं बस इन्हीं से विधान पड़ेगा, बाकी औरों से तो, और ये तो विकल्प से वैसे भी कर रहा है विभाषा फाल्गुनी, तो यहाँ तो अण भी मिल जाएगा हमें। और पीछे हम देखें कि आग्रहायणी से जिन्होंने आग्रहायणी को मासह बोला, अब ये विकल्प तो नहीं कर रहा है, लेकिन व्यवहार में हम आग्रहायण मास बोलते हैं कि नहीं, अर्थात अण वहां भी उपलब्ध होता है। भले ही ठग किया है इन्होंने, लेकिन अण वहां भी उपलब्ध होता है। तो हम क्या करें इसका समाधान, यदि करना चाहें तो कोई तरीका है हम आग्रहायणी से अण कर पाए, इसकी कोई विधि दिखाई दे रही है यहाँ पर? सास्मिन पौर्णमासी, है? सास्मिन पौर्णमासी इति से कर लेंगे। अरे तो ये अपवाद है ना। आग्रहायणी शुद्धाटक अपवाद नहीं बैठा हुआ है। संज्ञा में, हैं? संज्ञा में कर लेंगे। हाँ। दुनिया तो सारी ही है ये मासों की। देखो इसका बहुत सरल समाधान है, अगला सूत्र आ रहा है, विभाषा फाल्गुनी, विभाषा को ले लो ना पास में से, ठीक है ना। उसकी छींटें, उसका उसका प्रभाव, उसका सान्निध्य कुछ तो प्रभाव डालेगा नहीं। तो इससे कर सकते हैं, ऐसा हुआ है ना कई बार कि अगले सूत्र से विभाषा को ले लेते हैं। चलिए, तो फाल्गुन न्यादय पौर्णमासी शब्द, क्योंकि सूत्र में जो शब्द पढ़े हैं ना, ये पौर्णमासी के ही सारे विशेषण हैं, क्योंकि सब स्त्रीलिंग में आ रहे हैं ना ये। तेभ्यो विभाषा ठक प्रत्ययो भवति सास्मिन पौर्णमासी इति संज्ञायाम इत्येतस्मिन् विषये। तो क्यों कहना पड़ा कि नित्यम अणि प्राप्ते पक्षे ठग विधीयते। तो फाल्गुनो मासः और फाल्गुनिकः दोनों बन जाएंगे। श्रावणः श्रावणिकः, कार्तिकः ये कृत्तिका नक्षत्र से बनता है। इनके नाम याद है सब कैसे, फाल्गुनी, श्रवणा और ये कार्तिकी, ये कृत्तिका कृतिका, नक्षत्र से बनेगा। चित्रा, चित्रा, श्रवण है। चैत्र, चित्रा। हाँ, अब कुछ शब्दों में ऐसा है कि वहां पर हम जब नक्षत्र नियुक्त काला से प्रत्यय करते हैं, तो उसके आगे सूत्र क्या है? लुभ विशेष है। तो लुप भी तो हो जाता है ना, प्रत्यय किया और लुप भी हो गया। तो देखो श्रवणा में क्या रह गया, जैसे फल
फाल्गुनी में दिखा रहे हैं प्रत्यय, और कार्तिकी में, चैत्री में दिखा रहे हैं, लेकिन श्रवणा में वहां देखो लुप्त दिख रहा है नहीं, स्त्रीलिंग में तो बना लेकिन वहां लुप्त भी हो गया। संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम। हाँ, तो इस तरह से कहीं लुप्त मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो नक्षत्र तो मूल श्रवणा ही हुआ, ऐसी ही कृत्तिका नक्षत्र है। और यहाँ चित्रा, चित्रा नक्षत्र से पहले चैत्री बना लेंगे, और चैत्री पौर्णमासी अस्मिन मासे, उसे कहा जाएगा फिर चैत्र अथवा चैत्रिका। बस इतने ही सूत्र थे ये। तो ये कितने हो गए? पूर्णमासी से संबद्ध 3 सूत्र। आगे अब विषय बदल रहा है, अब देवता का विषय चलेगा। और ये देवता का विषय थोड़ा बड़ा है, और ये जो सूत्र है यहाँ पर 12 सूत्र, ये सब देवता से संबद्ध हैं। तो देवता शब्द को हम किस अर्थ में लेते हैं? देखो, जब मंत्रों की व्याख्या करते हैं तो वहां पर देवता शब्द का क्या अर्थ होता है? मंत्र के जो 4 बातें मानी जाती हैं मंत्र से संबद्ध, कि ऋषि, देवता, छंद और स्वर। तो देवता का क्या अर्थ होता है वहां? मंत्र का प्रतिपाद्य विषय। मंत्र जिस विषय का वर्णन कर रहा है, उसे कहा जाएगा देवता। और ये नृत्य का ही सिद्धांत है, नृत्यकार का यही विचार है। तो इस तरह से यहाँ पर वो भी देवता हो गया, और यहाँ अन्य अर्थों में भी उसको लेना है। तो अन्य अर्थों में जो हम हवि दी जाती है अग्नि देवता के लिए, अग्नि देवता को जो हवि दे रहे हैं, तो वहां पर अग्नि देवता को हवि देने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम हवि अग्नि को देना चाह रहे हैं। जैसे हम कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करने को, तो शरीर में हमें पोषण पहुंचाना है, तो खाद्य पदार्थ हम कहाँ डालते हैं? मुख में। तो क्या हमारा उद्देश्य ये है कि हम मुख को दे रहे हैं? अगर मुख को दे रहे हैं तो मुख में ही रखें फिर उसको, ठीक है ना? कि नहीं नहीं, हमने मुख को दिया है, किसी और को नहीं जाना चाहिए अब ये, तो ठीक है, मुख में रखो उसको। कालांतर में क्या होगा कि मुख में ही रखा रह गया, नीचे गया नहीं, पोषण प्राप्त हुआ नहीं, और आगे देखा कि अब वो अन्य शरीर भी क्षीण होने लगा और मुख भी क्षीण हो जाएगा। वो जहां दिया है ना वहां भी पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि पाचन तो हुआ ही नहीं ना उसका। तो अग्नि तो एक माध्यम है, अग्नि तो, लेकिन कुछ मंत्रों में जैसे कहते हैं अग्नये स्वाहा, और कहीं कहा हमने सोमाय स्वाहा। तो अग्नये स्वाहा कहा तब भी अग्नि में आहुति डाली, सोमाय स्वाहा कहा तब भी अग्नि में आहुति डाली। इसका क्या तात्पर्य है? प्रजापते स्वाहा कहा तब भी अग्नि में आहुति डाली। तो देखो, अग्नि तो एक माध्यम हो गया, और इसलिए क्या कहा गया कि अग्नि सारे देवताओं का मुख है। जैसे हमारे शरीर में मुख है, पूरे शरीर का एक स्थान बना दिया, दरवाजा, कि देखो यहाँ से हम पदार्थ डालेंगे और सारे शरीर को प्राप्त होगा। तो वहां आहुति जो द्रव्य दान हो रहा है, हविष का दान हो रहा है, तो वहां यजमान एक विशेष देवता को उद्दिष्ट करके अग्नि को प्रदान कर रहा है। लेकिन देवता कोई और हुआ ना। ये ठीक है कि अग्नि भी एक देवता है, तो अग्नि को भी आहुति दी जाती है, अग्नि को भी दान करते हैं हम, तो अग्नि स्वाहा बोल दिया। लेकिन सोम को दे रहे हैं, प्रजापति को दे रहे हैं, अन्य प्रजापति माने विद्युत आदि जो भी है उसको दे रहे हैं, तो डालेंगे तो अग्नि में ही, मुख तो वही है ना, जाएगा तो उसी रास्ते से सारा, लेकिन उद्देश्य हमारा दूसरा हो गया। तो इस तरह से इन देवताओं का भी यहाँ इस सूत्र के द्वारा प्रत्यय करके और उनके वाचक शब्द भी बनेंगे। चलो आगे देखते हैं कि सा इति प्रथमा समर्थात। अब यहाँ पर पीछे से भी तो सा प्रथमा समर्थ आ रहा था, और फिर भी यहाँ पर दोबारा कहा गया है। क्या पीछे वाला पर्याप्त नहीं था? तो आगे बताएंगे कि वहां पर सा पीछे से आने पर भी
और दोबारा भी जो सा कहा गया है, तो इन्होंने उत्तर दिया है कि वहां हमने संज्ञायाम शब्द जोड़ दिया था, सास्मिन पौर्णमासीति संज्ञायाम, तो संज्ञायाम को हटाने के लिए उन्होंने एक शुद्ध सा को पुनः दे दिया। तो साइति प्रथमा समर्थात अस्येति षष्ठ्यर्थे, पीछे अस्मिन था, यहाँ अस्य है, यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब वो षष्ठी समर्थ प्रथमा समर्थ क्या होगा कि यत् तत् प्रथमा समर्थम देवता चेत सा भवति, वो देवता ही होगा वो सा। अब आगे दे रहे हैं कि याग संप्रदानम देवता, तो याग संप्रदानम देवता का तात्पर्य कि याग क्रिया में जो संप्रदान बनता है, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, अर्थात संप्रदीयते अस्मै, जिसको कुछ दिया जा रहा है वो कौन हो गया, उसी वही देवता है, वही देवता है यहाँ पर, जिसको कुछ दिया जा रहा है याग में। तो याग संप्रदानम देवता, और उसको खोला कि देयस्य, जो देय पदार्थ है, पुरोडाश आदि, देयस्य पुरोडाशादेह स्वामिनी, देवता स्त्रीलिंग का शब्द है ना, इसलिए स्वामिनी बोला गया। जो पुरोडाशादि पदार्थ हैं, देय पदार्थ, उनका वह देवता क्या है, स्वामिनी। तस्मिन अभिधेय, उस स्वामिनी को, उस देवता को कहने के लिए अभिधेय प्रत्यय, ये प्रत्यय सूत्र उत्पन्न कर रहा है। अब हवि का हमें प्रदान करना है, हवि को देना है, और देवता कौन सा है, स्वामिनी कौन है, इंद्र। तो विग्रह कैसे होगा, इंद्र देवता अस्य, अस्य कस्य, हविषः, ये अपनी ओर से हम लगा सकते हैं। तो ऐन्द्रम हवि ही, अब ये हवि का बना विशेषण, हवि शब्द नपुंसकलिंग का है, इसलिए ऐन्द्रम, तो इंद्र शब्द से अण प्रत्यय करके बन गया, हो गया स्पष्ट। ऐसे ही आदित्य, अब ये आदित्यम पारहस्पत्यम प्रजापत्यम, यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, तो अब वही लगा लो, दित्य दित्य आदित्य आदि सूत्र, ठीक है ना, यथाभेद का दिया गया ना, तो वहां प्रत्यय हो जाएगा। तो आदित्य देवता, बृहस्पति देवता, प्रजापति देवता, तो ऐसी हवि का विशेषण बनेगा आदित्यम बार्हस्पत्यम प्राजापत्यम। देवता इति किम, तो कन्या देवदत्तस्य, क्या अर्थ हुआ, कन्या देवदत्तस्य, कन्या देवदत्त की है। अच्छा जी, कन्या देवता अस्य लिखा है यहाँ। अच्छा, पीडीएफ फाइल में पढ़ रहा था मैं अभी, इसमें कन्या देवदत्त से इतना ही लिखा है। कन्या देवता अस्य, हाँ तो आना तो चाहिए देवता शब्द, नहीं नहीं, देवता इति किम लिखा है ना, तो देवता इति किम में देवता शब्द हटना चाहिए, फिर तो देवता शब्द हटेगा, इसलिए पीडीएफ फाइल तो एक संशोधित संस्करण है ना, ये संपादन किया गया है इसका, उसको हम अधिक शुद्ध मानेंगे। और इस पुस्तक में तो शुद्धियां हम पीछे भी देख चुके हैं बहुत सारी। तो कन्या से इतना ही, कन्या देवदत्त से, बस यही होना चाहिए, क्योंकि अस्य भी थोड़ा अस्पष्ट रहेगा, अस्य कस्य, तो कन्या देवदत्त से, कन्या देवदत्त की है बस, यहाँ देवता के रूप में कन्या को नहीं कहा जा रहा है, इसको शुद्ध कर लो। अरे इसमें एक बात और भी है, यह शुद्धि हुई कैसे कि देवदत्त का तो देव आ गया इसमें, वो ता और जोड़ दिया, ठीक है ना, स्या तो आगे दिख ही रहा है हमें, तो थोड़ा थोड़ा ही तो अंतर करना पड़ा हमें देवदत्त से बनाने के लिए, देव तो मिल ही गया ना, इसलिए जो है ये छपने में शुद्धि हो गई है, कन्या देवदत्त से। आगे, कथम ऐन्द्रो मंत्र, आपने क्या कहा था कि देवता कौन है, तो कहा कि पुरोडाशादेह स्वामिनी। अब यहाँ पर जब मंत्र की बात आ रही है कि मंत्र स्तुत्यम अपि, मतलब ये ऐन्द्रो मंत्र जब कहा गया, तो ऐन्द्र किसका विशेषण है, ये मंत्र का विशेषण हुआ ना, तो मंत्र को तो, मंत्र तो पुरोडाश आदि का स्वामिनी नहीं है ये,
मंत्र को थोड़े ही द्रव्य दिया गया है, हवि प्रदान की गई है। तो यहाँ इंद्र शब्द से ऐन्द्र कैसे बना लिया? अब दे रहे हैं उसका एक अर्थ और भी देवता का, कि मंत्र स्तुत्यम अपि देवता इति उपचरन्ति। लेकिन नृत्य में यही प्रधान विषय है, यहाँ नृत्य में यही प्रधान है, देवता मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, मंत्र का स्तुत्य विषय। मंत्र जिसकी स्तुति कर रहा है, जिसके गुणों का वर्णन कर रहा है, उसको कहा जाता है देवता। इस तरह से यहाँ पर मंत्र जिसका वर्णन कर रहा है वो कौन है? इंद्र देवता। तो पूरे मंत्र का विशेषण क्या बन गया? ऐन्द्र। इस तरह से बनेगा। फिर कहा, एक और उदाहरण दिया, कथम आग्नेयो वही ब्राह्मणों देवता इति। आचार्य जी, प्रत्येक वेद मंत्र के लिए देवता होती है, और देवता 33 कोटि प्रकार के। प्रत्येक तो वेद मंत्र के लिए एक देवता होगी या नहीं, भाग? नहीं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकती है। तो इन्हीं 33 कोटि देवताओं में ही होंगी। देखो, 33 प्रकार के जो माने गए हैं, ये तो हम लोगों को समझने के लिए हैं यहाँ पर, कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, यहाँ पर हमारे चारों ओर जो पूरा परिवेश बना हुआ है, वहाँ कौन कौन से पदार्थों से हमारा सारा जीवन चल रहा है, हमारा इस पृथ्वी पर निवास हो कैसे रहा है, कौन कौन से घटक इसमें कार्य कर रहे हैं, वो उनकी गणना है। लेकिन लेकिन इनका हम जब और विभाग करेंगे, जैसे मान लो अग्नि देवता ले लिया हमने, ठीक है ना, 33 में आ गया नहीं अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी तो आ गए ना वसु के रूप में। अब यहाँ पर इनको हमने जब वसु कहा, 8 वसु होते हैं, तो अब अग्नि को ले लो, लेकिन क्या अग्नि का एक ही गुण है? बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर। क्या क्या कार्य करता है अग्नि? वायु क्या क्या कार्य करता है? जल क्या क्या कार्य कर सकता है? जल से जो है विद्युत भी तो पैदा होती है। तो हम जब किसी एक पदार्थ के अन्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं, मंत्र के द्वारा उसको समझा रहे हैं, तो मंत्र का विषय थोड़ा परिवर्तित हुआ ना। अग्नि के किसी एक गुण को लेकर के हमने मंत्र की व्याख्या की, तो मंत्र का वह एक गुण विषय हो गया, तो वो गुण ही देवता हो गया। अब क्या हम संख्या बढ़ाएंगे यहाँ 33 में? यहाँ तो मुख्य रूप से एक मोटा मोटा वर्णन कर दिया है क्योंकि कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 कोटि कहा गया ना, कोटि का लोग करोड़ अर्थ कर लेते हैं, तो 35 प्रकार, तो प्रकार में एक मुख्य मुख्य शब्दों को ले लिया, लेकिन उनके भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करने वाले मंत्र, वो उनके गुण विषय बन जाएंगे, फिर वो देवता बन जाएंगे वहां पर। इस तरह से कुछ भी हो सकता है वहां, ठीक है ना। वहां शब्द बदले हुए दिखाई देंगे। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, आग्नेय वही कथम आग्नेयो वही ब्राह्मणों देवता। तो यहाँ पर आग्नेय शब्द ब्राह्मण के लिए कैसे प्रयोग में आया? देवता ही थी। इसमें ही पाठभेद मिल रहा है। कथम आग्नेय वही ब्राह्मणों देवतयेति, यहाँ यह शुद्ध माना जाएगा पीडीएफ फाइल में। देवता इति, देवतेति ही बनेगा, ये या नहीं है, गलत है ये। तो कहा उपमानात भविष्यति, यहाँ उपमान से हो जाएगा। उपमान का तात्पर्य समानता। समानता कैसे कैसे ली जाएगी? कि जैसे अग्नि देवता हवि का होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से उस जैसा ही अग्नि देवता ब्राह्मण का हो गया। तो आग्नेय वही ब्राह्मणों देवता इति। तो इस तरह से यहाँ उपमान मानते हुए प्रयोग करेंगे। जैसे पीछे भी एक बार आया था ना, उसमें जो गर्दभ के कान थे तो वो काशाय वर्ण के थे ना तो वहां भी यही उत्तर दिया गया था कि उपमान से वहां समाधान किया था, वैसे ही यहाँ पर तो गौण प्रयोग कहलाएगा ये कोई मुख्य प्रधान प्रयोग ऐसा नहीं है। अब आगे ये भी अधिकार दिखा रहे हैं, पीछे ही बताया था जो कि कहाँ से कहाँ तक अनुवृत्ति जाती है, यहाँ भी दिखा दिया है इन्होंने कि महाराज पृष्ठ पदार्थ है इति यावत सास्य देवता इत्यधिकार, ठीक है ना, यहाँ तक जाएगा। तो ये 12 सूत्र बन जाते हैं सब मिला करके, इसको मुख्य सूत्र को मिलाते हुए। और साहित्य प्रकृति पुनः समर्थ व्यक्ति निर्देश संज्ञा निवृत्त्यर्थ, ये मैंने पीछे बता ही दिया था। संज्ञा को हटाने के लिए दोबारा सा का ग्रहण कर दिया है।
इसको पूरा करते हैं, ज्यादा सरल ही है अभी आगे। तो अब एक एक देवता को लेते हुए प्रत्यय थोड़ा अपवाद के रूप में आएंगे। तो कस्येत, ये क शब्द तो हमारे लिए प्रसिद्ध है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। लेकिन ये किम शब्द का क नहीं है, किमह क से क आदेश करके बनाने लगो कहीं, वो क नहीं है ये, वो किम शब्द का क नहीं है ये क अलग है। प्रजापति का नाम जो होता है ना क, ये अलग है। फिर प्रश्न ये उठेगा कि कस्मै में इसमें आदेश कैसे हो गया, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वेदों में ये प्रश्न नहीं उठते कि कैसे हो गया। वहां तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। छांदस इसमें ही आदेश माना जाएगा वहां। छांदस इसमें ही आदेश। और छांदस कहाँ से लेंगे वहां, तो देखो पीछे उसी प्रकरण में सूत्र चल रहे थे, अतो भिस ऐस, उसके आगे बहुलम छंदसि तो बहुलम छंदसी को ध्यान में रखना। अब आगे सूत्र बोल लो। नेद मद सौरभ हाँ, फिर टांग नसी सामना फिर निर्यः, फिर सर्वनामना हस्मै। तो पास में ही बैठा है देखो बहुलम छंदसी, यहाँ तक तो उसका आशीर्वाद पहुंच जाएगा ना। आशीर्वाद देते ना ऐसे दूर से हाथ उठा करके, तो दूर तक पहुंच जाता है नहीं श्रोताओं में। देखा है ना टीवी इत्यादि में, सिर्फ वहां किरणें निकलती हैं हाथ से। तो बहुलम छंदसी की किरणें आ जाएंगी नहीं इसके सर्वनाम में के पास में। तो बहुलम छंदसी। तो क शब्दो देवतायाम प्रजापतिर वाचक, ठीक है ना, क वही प्रजापति है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ततः पूर्वेण अण प्रत्यय सिद्ध, प्रत्यय तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रत्यय करने के लिए सूत्र नहीं है, ये आदेश करने के लिए है। इकारादेशार्थम वचनम। तो कस्य इकारादेशो भवति, इकारादेश किसको होता है? किसके स्थान में इकारादेश होता है? ठीक है ना। तो कस्य इकारादेशो भवति प्रश्न, फिर उत्तर क्या होगा? कस्य इकारादेशो भवति, उत्तर ही वही हो जाएगा। एक बच्चे वो पहेली पूछते हैं ना कि व्हाट शब्द का क्या अर्थ है, बोलो व्हाट का क्या अर्थ है? क्या उत्तर भी वही आ गया ना। कि व्हाट का क्या अर्थ है। तो कस्य कारादेशो भवति, कस्य। तो प्रत्यय संयोगेन कायम हवि। तो का एकारादेश ही अलुंत्यस्य, फिर आदियज को वृद्धि, और आदियज क्या ये की है बेचारा वो आदि और अंत, तो कई बन गया आयादेश होकर के कायम हवि। कायम एक कपालम निर्वपेत, एक काय वहां बनाया गया था, ची धातु से बनाया था ना। निवास चिति शरीरोप समाधान निश्वादेश्च कह, वो ची धातु से बना था काय, शरीर का वाचक। चलो आगे देखते हैं। शुक्राद घन, तो शुक्र शब्दात सास्य देवता इत्येतस्मिन् अर्थे घन प्रत्ययो भवति। अणुपवाद, अब ये तो प्रत्यय अण का अपवाद हो ही जाएगा, तो शुक्र शब्द से शुक्रियम हवि ही, शुक्रियोध्याय। अब अध्याय में कैसे घटाया इन्होंने, वही विषय को लेकर के, विषय रूपी देवता को लेकर के, जैसे मंत्र का आया था ना पीछे, ऐसे ही आगे अपो नप्त्रपाम नप्त्रिभ्याम घ। सूत्र में शब्द क्या है? अपो नप्त्री और अपाम नप्त्री। तो पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं थोड़ा, क्या है ये। यद्यपि यहाँ तो विशेष व्याख्या नहीं की गई है, तो नृत्य आदि में इनका वर्णन मिलता है कि जैसे अपो नप्त्री और अपाम नप्त्री, तो हम देखते हैं कि जल जल से, जल जब बरसता है वर्षा का, तो पृथ्वी पर वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, और वनस्पतियां का तात्पर्य काष्ठ आदि ये सब उत्पन्न होते ही हैं, और काष्ठ जलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? अग्नि। अब यहाँ पर एक उस तरह से देखो कि जल को माना हमने पिता,
जल को माना हमने पिता, तो पिता की संतान अनंतरापत्य पीछे हम पढ़ ही चुके हैं। तो अनंतरापत्य कौन हुआ उसका? वनस्पति। और वनस्पति से अग्नि पैदा हुई, तो अग्नि जल का कौन हुआ? पौत्र। ठीक है ना? पौत्र हो गया नहीं? तो पौत्र के लिए एक शब्द प्रयोग में आता है नपत्री। नपत्री आता है ना, इसी का हिंदी में बिगड़ के बन गया है नाती। नाती बोलते हैं ना, रिश्ते नाते। वो और बिगड़ गया, नाते हो गया फिर नाती का। तो नपत्री, और अप शब्द जल का वाचक है ही, तो षष्ठी का लुक मत करो। अपाम नपत्री बन गया नहीं? अपाम नपत्री बन गया नहीं? और अपो नपत्री। ठीक है ना? अब यहाँ ये प्रश्न नहीं करना है कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक सूत्र बैठा हुआ है जो सारी समस्याओं का समाधान करता है। प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम। भाई प्रसिद्ध शब्द है ये, इनमें कोई हमें उंगली नहीं उठानी है। ठीक है ना? कोई आक्षेप नहीं करना है, लेकिन अर्थ तो निकल आया ना। तो इस तरह से ये शब्द इस प्रकार से प्रयोग में आते हैं कि जल के ये सारे पौत्र कहलाते हैं। यानी अग्नि क्या हो गया? जल का पौत्र हो गया। कहने का तात्पर्य ये शब्द इस सूत्र में विद्युत के वाचक हैं, अग्नि के वाचक, विद्युत रूपी अग्नि। तो अपो नप्त्री अपाम नप्त्री इत्येताभ्याम घः प्रत्यय होती सास्य देवता इत्यस्मिन् विषये अणुपवाद। ये भी अण का अपवाद हो गया। तो घ प्रत्यय करके ये आदेश, अपो नप्त्रियम हविहि अपाम नप्त्रियम। तो घ को ये करेंगे, है यह आदेश हो जाएगा। अपो नपात अपाम नपात इति देवताया नाम ध्येय एति। तो ये दोनों देवता के नाम हो गए, वही विद्युत देवता। और तयोस्तु प्रत्यय संयोगेन रूपम इदम निपात्यते। तो प्रत्यय के संयोग से यहाँ पर इसको अपो नप्त्री अपाम नप्त्री ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है। प्रत्यय के संयोग से ये मूल शब्द मान रहे हैं अपो नपात अपाम नपात, लेकिन हमने जो व्याख्या की थी अभी अपो नप्त्री अपाम नप्त्री वही बन जाते हैं। लेकिन यहाँ मूल जब ये माना जाएगा अपो नपात अपाम नपात, प्रश्न उठेगा ये नपात कैसे बन गया? तो वहां भी हम प्रशोदरादि निधि की सहायता लेंगे। ठीक है ना? लेकिन वो मूल मान करके फिर घ प्रत्यय जब आया तो अब ये ऋकारांत बना दिए गए, अपो नप्त्री अपाम नप्त्री। तो ये फिर निपातन इन्होंने स्वीकार किया यहाँ पर। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से इसका समाधान कर सकते हैं। एक प्रत्यय और जोड़ दिया इसमें। प्रश्न ये भी उठेगा कि आपने एक ही सूत्र में दोनों प्रत्यय क्यों नहीं बोल दिए? तो दोनों प्रत्यय एक ही सूत्र में बोल देंगे तो संख्य यथासंख्य होने लगेगा। दो शब्द दो प्रत्यय, दो प्रकृति दो प्रत्यय, तो वो ना हो इसलिए छ च को अलग पढ़ दिया। तो छ च अपो नप्त्री पाम नप्त्री तेताभ्याम छकारः प्रत्ययो भवति। ये छकार क्यों बोल दिया? तो कार लगा देते हैं ना, जैसे एवकार पीछे आया था ना एक विषय। नहीं छकार से क्या होगा? केवल छका छ होगा बस, छ में अ तो आएगा नहीं। लेकिन यहाँ छ में अ भी तो होता है ना। जब ई आदेश करेंगे तो ई य अकारांत बनेगा नहीं वो। तो छकार बोल दिया है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। नहीं तो सूत्र तो वही है वार्तिक वर्णात्कार, लेकिन वर्णों के समुदाय से भी कार हो जाता है। वषट्कारः। षटकार है, पाणिनि ने स्वयं स्वीकार किया है। तो सास्य देवता इत्यस्मिन् विषय अणुपवाद अपो नप्त्रियम अभिहि अपाम नप्त्रियम योग विभाग संख्यातानुदेश परिहारार्थ। तो बता ही दिया मैंने इसको हटाने के लिए। आगे दो वार्तिक और जोड़ दिए हैं कि 6 प्रकरण है पयिंगाक्षी पुत्रादिभ्य उपसंख्यानम। पयिंगाक्षी पुत्रादि, पयिंगाक्षी पुत्र पूरा एक शब्द हो गया, और ये गण मानते हुए तो दो शब्दों का उदाहरण दिया है इन्होंने इसमें। तो पयिंगाक्षी पुत्रियम और तारण बिंदवीयम। तो यहाँ पर अब ये 6 प्रकरण में विधान करना चाहिए, लेकिन ये तो देवताओं का प्रकरण चल रहा था, परंतु ये उपसंख्यान करने का तात्पर्य ये नहीं यहाँ पर कोई देवता के रूप में है। ये बस केवल एक 6 प्रत्यय दिखाना था। इन दो शब्दों में अब कहाँ प्रयोग में आते हैं नहीं कह सकते। तो पयिंगाक्षी पुत्रियम तारण, ये तृण बिंदु शब्द मान करके तारण बिंदवीयम और गुणा लगा करके अब आदेश हो जाएगा।
एक और वार्तिक दिया शतरुद्रात छश्च घश्च, यहाँ दो प्रत्यय कर दिए, तो जब छ प्रत्यय करेंगे तो शतरुद्रीयम और घ करेंगे तो शतरुद्रियम। आगे महेंद्रात घाणउच, अब यहाँ दो प्रत्यय तो सूत्र में ही बोल दिए और च से एक और ले लिया ऊपर से, तो तीन हो गए। तो महेंद्र शब्दात घाणु प्रत्यय भवतः चकारात् षष्ठ सास्य देवता इत्यस्मिन् विषये महेंद्रो महेंद्रो देवता अस्य महेंद्रियम हविः, ये तो हो गया घ। महेंद्रम अण हो गया, महेंद्रियम छ भी हो गया। सोमात्यण, सोम शब्दात त्यण प्रत्यय होती सास्य देवता इत्यस्मिन् विषये अणोपवादः। अब इसमें अणकार तो वृद्धि के लिए हो गया, अणकारो विध्यर्थः। टकार क्यों लगाया गया है कि स्त्रीलिंग में हम नीब भी कर सकते हैं, टकारो ङीवर्थः। तो सोमो देवता अस्य सौम्यम हविः, सूक्तों को कह दिया, वहां विषय के रूप में आएगा अब ये प्रतिपाद्य विषय सौम्यम सूक्तम। ऐसे ही ऋक को कहा जाएगा तब भी प्रतिपाद्य विषय सौमी ऋक, इस तरह से। वाय ऋतु पितृशसो यत्, तो वायवादिभ्य यानी कि वायु और ऋतु और पितृ और उषस, तो आदि कह करके सभी शब्द ले लिए। वायवादिभ्य शब्देभ्यो यत् प्रत्यय होती सा से देवता इत्यस्मिन् विषये, तो ये भी अण का अपवाद हो गया। तो वायु देवता अस्य वायव्यम और गुणः, ऐसे ही ऋतु से ऋतव्यम, और पितृ से बनाएंगे तो क्या होगा रींग ऋतः, रींग ऋतः, ऋकार के स्थान पर रींग आदेश, और रींग आदेश करके फिर लगाएंगे जैसे पीछे, तो पित्र्यम और उषस्य उषस्यम। आगे द्यावा पृथ्वी शुनासीर मरुत्वद अग्निशोम वास्तुष्पति गृह मेधात छ च, तो च से च भी सूत्र में पढ़ दिया है। तो द्यावा पृथिव्यादिभ्यश्च प्रत्यय भवति सा से देवता इत्यस्मिन् विषये, और चकार से क्या ले लेंगे चकाराद यत् च, उससे यत् प्रत्यय भी हो जाएगा। तो अणो ण्यस्य च अपवादः, अण का अपवाद तो हो गया सा से देवता सूत्र से, और ण्य का तात्पर्य यहाँ पर, ण्य से तात्पर्य कि द्वितीय द्वितीय आदि सूत्र के द्वारा जो ण्य की प्राप्ति होती है, जैसे इसमें शब्द आ रहा है वास्तुष्पति, तो ण्य का भी अपवाद माना जाएगा ही। अब इसमें जो दो दो शब्द जैसे द्यौश्च पृथ्वी च, दोनों को मिला करके पहले बना लिया द्यावा पृथ्वी, तो द्यावा पृथ्वी में अगर हम दिव शब्द के साथ में समास करते हैं द्यौश्च पृथ्वी च, दिव का रूप बनेगा ना द्यौ एक वचन में दिव औत, तो दिवो द्यावा से द्यावा आदेश हो ही जाएगा, ठीक है ना। और यदि दिवस शब्द के साथ में समास करते हैं कि दिवश्च पृथ्वी च, तो दिवसश्च पृथिव्याम से हो जाएगा द्यावा आदेश, दोनों प्रकार से बन सकता है। तो द्यावा पृथिव्यहु देवते अस्य, अस्य कस्य, तो वहां मंत्र भी हो सकता है और हवि आदि भी, द्यावा पृथ्वीयम, और यत् प्रत्यय करेंगे तो द्यावा पृथिव्यम। ऐसे ही आगे शुनासीर शब्द है ये, तो शुनासीर में भी शुन और सीर है, तो देवता द्वंद्वे च से समास करने के बाद आनंग आदेश हो जाता है, तो उसी का आकार दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ शुनश्च सीरश्च तौ देवते अस्य इति दोनों, तो शुना सीरियम शुना सीरियम। आगे अर्थ भी खोल दिया कि शुनो वायु सीर आदित्य, ये दोनों पृथक पृथक देवताओं के अर्थ हो गए। आगे एक ही शब्द है मरुत्वत, तो मरुत्वत का मरुत्वान देवता अस्य मरुत्वतीयम, तो मरुत्वत शब्द बन जाएगा कि मरुतः अस्य संति थी मरुत्वान, मत्व प्रत्यय करके। आगे है अग्निशोम, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, तो अग्नि का और सोम का जब समास करते हैं तो अग्नि के ह्रस्व इकार को दीर्घ इकार ईद अग्ने सोम वर्णयो हो,
ठीक है ना, उससे हो जाता है, उत्तर पद के अधिकार में है ये सूत्र। तो अग्नि शोमियम और अग्नि शोम्यम और वास्तुष्पति, तो वास्तुष्पति से वास्तुष्पतियम और वास्तुष्पत्यम, गृह मेधियम गृह मेध्यम। अग्नि का एक अलग प्रत्यय आ गया, अग्निर ढक, ये वहां देते हैं उदाहरण, स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा, कि शब्द का स्वरूप लेते हैं, उसका अर्थ नहीं लेते, नहीं तो क्या हो जाएगा कि अग्नि से ढक कर देंगे तो सारी अष्टाध्यायी जल जाएगी, समझाते हैं ना वहां पर प्रथमावृत्ति में। तो यही सूत्र है अग्नि ढक, कि सूत्र कह रहा है अग्नि से ढक करो, तो अग्नि लाएंगे अंगारा उठा करके। तो अग्नि शब्दा ढक प्रत्यय होती सास्य देवता इत्यस्मिन् विषये अणोपवादः। तो अग्निर्देवता से आग्नेय अष्टा कपालः। ठीक है ना, पीछे एक वार्तिक दिया था ना कि प्राग दिव्यतेषु तरितार्थेषु सर्वत्र अग्नि कलेभ्याम ढग वक्तव्य है, उसका स्मरण दिला दिया इन्होंने। तो अगर हम इस वार्तिक को स्वीकार कर लेते हैं तो ये सूत्र नहीं होना चाहिए ना, ये सूत्र नहीं होना चाहिए फिर। लेकिन वार्तिक ठीक है, वार्तिककार की दृष्टि में नहीं आया होगा सूत्र ये, या फिर ये हम इसको अलग से मान सकते हैं पाठभेद की दृष्टि से। तो अग्नि और कली दो शब्द वहां पर आए थे, लेकिन सूत्र हमने कलेर ढक भी देखा था और अग्निर ढक भी देख लिया। तो सर्वत्र होता है सभी अर्थों में, तो ये देवतार्थ में भी हो जाएगा उसी से। आगे कालेभ्यो भववत, तो कालेभ्यो भववत यहाँ पर कालवाची शब्द लिए गए हैं। अब तो यहाँ पर कालवाची, चल तो देवताओं का ही प्रकरण रहा है अभी, तो काल विशेषवाचिभ्य शब्देभ्यो भववत प्रत्यया भवन्ति। क्या कह रहा है सूत्र ये, कि कालवाचियों से आप जब प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकरण में प्रत्यय जो किए जा रहे हैं, जैसे सा से देवता से यथाविहित अण प्रत्यय की बात होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भव अर्थ में जो प्रत्यय कहे गए हैं और जिस प्रकृति से जो प्रत्यय कहा गया है, ठीक है ना, वहां पर अलग प्रकृतियां हैं और अलग प्रत्यय भी हैं, सूत्र कई दिए हुए हैं, तो उन शब्दों से वही प्रत्यय यहाँ पर देवतार्थ में भी कर लेना है, बस यही तात्पर्य है सूत्र का। तो भगवत प्रत्यय भवंती सास्य देवता इत्यस्मिन् विषये, जैसे उदाहरण दिया कि कालाठय सूत्र आगे आएगा तीसरे पाद में, तो कालाठयति प्रकरणे भवे प्रत्यया विधास्यन्ते, भव अर्थ में वहां प्रत्ययों का विधान किया जाएगा। ते वही प्रत्यय सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे तथैव इष्यन्ते, तदर्थम इदम उच्यते, इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। और साथ में भव वत, वत भी लगा दिया, यानी कि भव अर्थ ही नहीं लेना है, केवल भव अर्थ लेते हुए उसमें अन्य जो प्रत्यय किए गए हैं केवल भव ही लेंगे तो मुख्य सूत्र ही पकड़ा जाएगा फिर कालाठय। लेकिन वत करणम सर्व सादृश्य परिग्रहार्थम, सर्व सादृश्य का तात्पर्य सभी प्रकृतियों से, वहां पर जैसा जैसा प्रत्यय कहा गया है वही प्रत्यय उस प्रकृति से देवतार्थ में भी होगा। जैसे माँ से शब्द से तो ढक कह दिया गया कालाठय से, तो माँ से भव मासिकम, अब ये यहाँ पर भव अर्थ में किया गया, आर्धमासिकम सांवत्सरिकम, तो अब यहाँ पर देवतार्थ में भी यही प्रत्यय हो जाएगा। ये तो उन्होंने भव का उदाहरण दिखा दिया है, देवता का आप बना लो, बनेगा यही शब्द, इसलिए उसको अलग से नहीं दिया। ऐसे ही वसंत शब्द से वहां ठक किया गया है क्या, वसंत शब्द से, छंदसि ठै वसंताच्च, हाँ नहीं, वर्षाभ्यस् ठक् वसंताच तो ठक ही आएगा फिर, वसंताच हेमंताच, लेकिन सर्वत्रांच तलोपश्च, तो वहां पर अण प्रत्यय करके फिर वासंतम। और प्रावृ शब्द का अलग सूत्र है वहां पर, प्रावृष एण्य, तो एण्य प्रत्यय करके प्रावृषेण्यम। तो ऐसे जो शब्द बने वहां पर आगे इन्होंने अंत में दिखा भी दिया है देवता का भी, कि तथा मासो देवता अस्य, अवश्य कस्य, तो सूक्त का मंत्र का किसी का ले सकते हैं, अभी का अगर संभव है तो वो भी हो सकता है कहीं अलग अलग
यज्ञों में अलग अलग देवता को मान करके आहुतियां दी जाती हैं, तो मासिकम, आर्धमासिकम, सांवत्सरिकम, वासंतम, प्रावृषण्यम, यही शब्द बन जाएंगे। अच्छा जी, आगे। वो शैक्षिक प्रकरण में है ना, हम्म शैक्षिक हम्म प्रकरण। हम्म लेकिन शैक्षिक प्रकरण में भव अर्थ को लिया है, केवल सारे अर्थों को नहीं। महाराज पृष्ठ पदार्थ हैं, यहीं तक तो था ये देवता का प्रकरण। ये अंतिम सूत्र है अच्छा अब। जी, भाव अर्थ में प्रत्यय का अर्थ क्या है? वो सभी अर्थ में कर रहे थे ना, हम तो देवता में करना है अभी। यही तो सूत्र कह रहा है कि आगे आपने शैक्षिक अर्थों में से भव अर्थ में कालवाचियों से जो प्रत्यय कहे हैं, वही प्रत्यय जब कालवाची शब्दों को हम देवता के रूप में लेंगे, तो देवता अर्थ में यहाँ के प्रत्यय नहीं करने हैं आपको। जो भव अर्थ में प्रत्यय कहे हैं वही प्रत्यय करने हैं देवता के अर्थ में भी। तो ये भाव कह अर्थ रहा है। में प्रत्यय ऐसा क्यों कह रहे हैं? सभी क्या अर्थ में कहें कर फिर? रहा है, हैं? सभी अर्थों में कर रहा है वो। सभी अर्थों में कहाँ कर रहे हैं? शैक्षिक। देखो, काला ठे का क्या अर्थ है? काला ठे का क्या अर्थ हुआ? काला ठे में अनुवृत्ति किसकी आ रही है? तत्र भवः की। काला, वहां पर शैक्षिक तो बहुत सारे सूत्र हो गए ना, उत्सर्ग सूत्र वहां बहुत सारे हैं शेष के अर्थों में। तो काला ठे सूत्र को देखो कहाँ पर है ये। कालाठे है तृतीय पाद के, चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद 11वां, और तत्र भव है चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद, और सूत्र संख्या हो गई, 11। सूत्र संख्या हो गई 11। अब और यहाँ तत्र देखो भव पीछे से क्या चल रहा है। तत्र भवः आ रहा है 53 संख्या पर, है ना। तत्र भवः आ रहा है 53 संख्या पर। अब हमें पहुंचना है 53 संख्या के सूत्र पर। अब तत्र भव का अर्थ करो, तो तत्र भव का अर्थ बना कि सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। अब सप्तमी समर्थ प्रातिपदिकों में ले आए हम कालवाची शब्द। बात यहां से पकड़नी है हमें कि यथाविहित शब्द भी साथ में बोला हमने अर्थ में। तो कालवाचियों से यथाविहित प्रत्यय कौन सा हुआ? ठय प्रत्यय हुआ, ईण्य प्रत्यय हो गया, अण प्रत्यय हो गया। अर्थ लेना है केवल हमें भव, भव अर्थ ही लेना है, क्योंकि सूत्र कह रहा है भववत। तो शैक्षिक अर्थों में से एक अर्थ को चुन लिया, एक अर्थ को चुन करके प्रकृति ली हमने कालवाची, क्योंकि सूत्र ने यह भी तो कहा ना कि कालेभ्यो भववत। तो कालवाची ही तो लेंगे, अब और कोई तो लेंगे नहीं। तो कालवाचियों से अनेक शैक्षिक अर्थों में, भिन्न भिन्न शैक्षिक अर्थों में ठय हो रहा है, लेकिन लेकिन भिन्न अर्थों में होते हुए भी हमें केवल भव अर्थ में जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है वो प्रत्यय लेने हैं, बस ये तात्पर्य है। ठीक है, चलो तो आगे अंतिम सूत्र देखते हैं कि महाराज पृष्ठ पदार्थ हैं। तो महाराज शब्दात पृष्ठ पद शब्दाच ठय प्रत्यय भवति सास्य देवता इत्यस्मिन् विषये। तो महाराजो देवता से महाराजिकम, पृष्ठ पद से बन जाएगा पृष्ठ पदिकम। आगे कुछ और भी जोड़ दिया इन्होंने वार्तिक के द्वारा कि ठय प्रकरणे तदस्मिन् वर्तते इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम। कुछ और भी शब्द का उपसंख्यान करना चाहिए। तो नवयज्ञ अस्मिन् वर्तते नावयज्ञिकः कालः। अब ये देवता अर्थ नहीं है, देवी देवता का प्रकरण चल रहा है, लेकिन ये वार्तिक देवता से संबद्ध नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल काल अर्थ को बोल रहा है ये, कि कौन सा काल चल रहा है ये, कि नवयज्ञ का चल रहा है। अब नवयज्ञ में नया यज्ञ है, 9 प्रकार के यज्ञ, क्या अर्थ हो सकता है? ऐसे ही पाक यज्ञ का, ये किसका बनाएंगे विशेषण? काल का ही बन सकता है ये भी। ऐसे ही देखो पूर्णमास ये बनाया है इन्होंने, पौर्णमासी शब्द, तो पूर्णमासाद अण, तो पूर्णमासः श्याम वर्तते। अब यहाँ पर इन्होंने पूर्ण मास अकारांत मास शब्द को लेकर के बनाया था, पीछे दिखाया था इन्होंने वो मास चंद्रमास शब्द का एक अंश लेकर के भी दिखाया था इन्होंने। तो इस तरह से ये भी प्रयोग में आता है। लेकिन पूर्णमासः अस्याम वर्तते जब कहा जाएगा, तो अस्याम कौन है? ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है ना, जो विग्रह दिखा रहे हैं ये। तो तिथि शब्द क्योंकि स्त्रीलिंग प्रयोग में आता है,
अस्याम तिथौ, तो पूर्णमासः अस्याम तिथौ। अब ये तिथि का बन जाएगा, विशेषण पौर्णमासी तिथि है, ठीक है ना, पौर्णमासी तिथि की ये बन जाएगा। बस यहाँ तक ये देवता का प्रकरण पूरा हुआ, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।